नमस्कार साथियों। भारत की इस भूमि को संतों और भक्तों की भूमि ऐसे ही नहीं कहा जाता है। आज सूरज भगवान अपनी पूरी गति से अपनी गर्मी बरसाने में लगे हुए हैं। वहीं हमने देखा है कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आज सत्संग का लुत्फ उठा रहे हैं इस तपती हुई गर्मी के अंदर भी। तो ये कहीं ना कहीं समझ में आता है कि इस देश भारत के बारे में जो कहा जाता है वो बिल्कुल सत्य है, और इसका अनुभव हमने भी आज इस सत्संग में आकर के किया है। सत्संग अभी चल रहा है, सत्संग में चल के हम लोग देखेंगे। देखिए सत्संग में मतलब ये महात्मा क्या बताते हैं, किस बारे का ज्ञान देते हैं। साथियों, हम पहुंच चुके हैं सत्संग स्थल पर, जहां पर हम देख पा रहे हैं कि भगत लोग यहाँ पर कड़ी गर्मी के बावजूद भी सत्संग सुनने में लगे हुए हैं। हिमालय राजा को ज्ञान दे रही है देवी द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश ब्रह्म स्वरूप का वर्णन, यानी ब्रह्म के बारे में जानकारी दे रही है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में। साथियों, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम सत्संग में आए, सत्संग हमने देखा भी है, और उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बैठे श्रद्धालुओं से अभी प्रश्न कुछ पूछने की कोशिश करते हैं। अभी हम लोग देख रहे थे कि जैसे बहुत गर्मी पड़ रही है, कि अभी राजस्थान का टेम्परेचर है लगभग ये 46, 47, 48 डिग्री तक जा रहा है। इतनी गर्मी के बावजूद भी आप लोग सत्संग सुनने के लिए आए हो। श्रद्धालु देखिए सभी होते हैं, और जितने भी गुरु हैं, जितने भी भगवान हैं, उन सभी के श्रद्धालु हैं। लेकिन श्रद्धालुओं में ऐसी श्रद्धा कि इतनी गर्मी के बावजूद और आप लोग सत्संग सुन रहे हो, क्या कारण है इसका? सबसे पहला सवाल तो ये है कि जब मनुष्य को ये पता लगता है कि अपनी इस मानव देह काय के लिए मिली है, तो उसके बाद वो सभी चीज़ों को भूल जाता है कि गर्मी है, एक सर्दी है, एक धूप है, क्या है। अच्छा, तो जैसे अगर आप यहाँ पे सत्संग सुनने आए हो, तो आपका मुख्य उद्देश्य है मानव जीवन का जो है कल्याण करवाने के लिए आप यहाँ पर सत्संग सुनने के लिए आए हो। जी हाँ। तो ये चीज़ें तो देखो सभी धर्मगुरु बताते हैं, पर ये यहाँ पर जैसे संत रामपाल जी महाराज हैं, आप उनके सत्संग सुनने के लिए आए हो क्योंकि आप उनके अनुयायी हो। उनकी ऐसी क्या खास बात है जो आपको इतनी कड़ी धूप में भी सत्संग तक खींच के लाई? ये पूर्ण परमात्मा का ज्ञान बताते हैं। पहली बात तो शास्त्र के अकॉर्डिंग बताते हैं। दूसरी बात, मोक्ष का मार्ग, इससे अलग कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है इस सृष्टि में। इस मार्ग के अलावा जो रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, शास्त्र के अनुकूल ज्ञान दे रहे हैं, इस ज्ञान के अलावा इस सृष्टि में कोई दूसरा ज्ञान नहीं है जिससे जीव का कल्याण हो सकता हो। तो मुख्य रूप से आप ये बताना चाह रहे हैं कि जीव के कल्याण के लिए क्या धूप, क्या छाँव, कैसी भी परिस्थिति हो, मतलब सभी को सत्संग सुनने के लिए जाना चाहिए, और जो भी अपने कल्याण के लिए जो भी प्रयास अगर इंसान कर सकता है वो उसको करनी चाहिए। यही आप कह रहे हो? हाँ जी। अच्छा ठीक है, मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे कम उम्र के लोग भी हैं जो कि सत्संग सुनने के लिए आए हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि अभी आपकी पढ़ने लिखने की उम्र है, इस उम्र में आप लोग सत्संग सुन रहे हो, मतलब क्या कारण है, ऐसा क्या? जी, पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा कि अभी हमारे जो एजुकेशनल जो सेशन है वो एंड हो चुका है, तो गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही है, तो उस दौरान हम फ्री रहते हैं, तो इसलिए सत्संग सुनने आ गए। और दूसरी बात आपने पूछी कि इस उम्र में सत्संग सुनने क्यों आते हो, तो सत्संग की कोई उम्र नहीं होती। जब भी ज्ञान मिल जाए और जो संतों का समागम और सत्संग मिल जाए वो ले लेना चाहिए उसी समय। और फिर बात रही कि जैसे मीराबाई थी, भक्त ध्रुव थे, भक्त प्रहलाद थे, वो भी बचपन से ही भक्ति मार्ग में लग गए थे, उन्होंने बचपन से ही भक्ति प्रारंभ कर दी थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि भक्ति की कोई उम्र नहीं होती, किसी भी उम्र में कर सकते हैं। और सत्संग का तुलसीदास जी ने भी कहा है, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा धन लक्ष्मी, घर पापी के भी होय। अर्थात कि धन भी हो सकता है पापी के घर, और लक्ष्मी भी हो सकती है, और अच्छी पत्नी भी हो सकती है। पर जो संत का समागम और संत का सत्संग होता है वो दुर्लभ होता है, बहुत जो गिने चुने व्यक्तियों को ही प्राप्त हो पाता है। तो दोस्तों, हम ये देख चुके हैं कि गर्मी हो चाहे कैसा भी मौसम हो, उसका भक्तों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और उसी के साथ में हमने देखा कि उम्र भी यहाँ पे कोई मायने नहीं रखती है। भक्ति के लिए उम्र चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, ये कहीं प्रमाण भी नहीं है और कहीं बताया भी नहीं गया है कि कोई वृद्ध व्यक्ति ही भक्ति करे या कोई छोटा बच्चा नहीं कर सकता। भक्ति सभी को करनी चाहिए, और यही हमने यहाँ पे देखा कि सत्संग में इनके गुरुदेव द्वारा ये बताया गया।